ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, जो कि है जिसका फॉर्मूला है दोस्तों अंडर रूट ऑफ ध्यान से देखना दोस्तों, एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। क्या बोला मैंने कि एक बड़ा सा स्क्वायर रूट है, अंडर रूट जिसको बोलते हैं, तो स्क्वायर रूट में है एस। अब एस क्या है वो भी बताऊंगा, तो एस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, ब्रैकेट में एस माइनस सी, और इसी चीज से हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस टाइप का ट्राइंगल का वैल्यू निकलेगा। अब कंफ्यूजन ये है कि ये एस जो दिख रहा है आपको ये है क्या, तो एस कैलकुलेट करने का भी एक अलग से फॉर्मूला होता है, जो कि है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप एस को कैलकुलेट करोगे, जो कि है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों के तीनों साइड, a पहला साइड है, b हमारा दूसरा साइड है और c हमारा तीसरा साइड है, ये तीनों को प्लस करके 2 से जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 जब करोगे तो आपको एक s का वैल्यू मिलेगा, और यही s का वैल्यू इसमें डाल देना। a b c का तो वैल्यू आपको दिया ही रहेगा, और उसके हेल्प से हमें एरिया का जो वैल्यू है वो हमें पता लग जाएगा, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। देखो ये बहुत अलग टाइप का था, ये शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे यहाँ पे, तो उनको पता नहीं होगा कि इस टाइप के भी एग्जाम्पल्स पूछते हैं एग्जाम में, ये वाले फॉर्मूले के ऊपर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसको जरूर से याद कर लो, लिख लो नोटबुक में फॉर्मूले को, क्योंकि अभी इसको मैं रफ करूंगा और इसके हेल्प से एक फॉर्मूला हमने डिराइव तो कर लिया, लेकिन एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे एंड आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे टाइप में पूछे जाते हैं। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग ये वाले पार्ट को रफ कर लेते हैं एंड उसके बाद हम आपको एक एग्जाम्पल कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मूला लर्न हो गया होगा, या फिर आप नोट डाउन कर लेना इसको जरूर से। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पे मैं लिखता हूं यहां पे कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी कि ये जो ट्राइंगल आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस चीज का एरिया निकाल के दिखाओ, लेकिन ये ट्राइंगल में वैल्यूज भी लिख लेते हैं। तो यहां पे a का जो वैल्यू है वो उन्होंने दिया हुआ है यहां पे 3, a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 4 है एंड c इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, 3 4 5, यानी a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 5। तो तीनों साइड का वैल्यू दे दिया है उन्हें, और हमें बोल दिया है कि कैलकुलेट करो एरिया इस टाइप के ट्राइंगल का। तो हमें अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, ये टाइप के कैलकुलेशन करने के लिए, ये टाइप के ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए जो कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले वो लिख दो कि एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या है, एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी फिर मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। यही फॉर्मूला है, लेकिन इसके पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, एस निकालना पड़ता है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, एस। तो एस के लिए जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है, तो 3 डाल दो, प्लस बी का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू 5 है। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, यानी कि हो गया 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12 डिवाइड बाय 2, यानी कि हमारा एस का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 6 आ गया। एस इज इक्वल टू 6 आ गया, एस इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। अब ये एरिया का जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग एस का वैल्यू डाल सकते हैं, तो यहां पे लिखता हूं, तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू क्या है, एस है ना, यहां पे सबसे पहले एस है, तो एस का वैल्यू क्या है 6, तो 6 ब्रैकेट में एस माइनस ए, तो एस क्या है 6 माइनस ए क्या है हमारा 3, तो 6 माइनस 3 हो गया। समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से देखना, हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझा। फिर ब्रैकेट में है s माइनस बी, तो s मेरा 6 है माइनस b मेरा 4 है, तो 6 माइनस 4 ये हो गया। एंड नेक्स्ट स्टेप में है s माइनस सी, तो s मेरा 6 है माइनस c मेरा है 5, तो 6 माइनस 5। ठीक है, इतना पार्ट रफ कर लो, इतना समझा। नेक्स्ट स्टेप देखो, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से सॉल्व करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3, तो ये 6 को ऐसे ही रखता हूं, और ये 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, ये 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, और ये 6 माइनस 5 कितना हो गया 1। ठीक है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना हो जाएगा, यहां पे करता हूं सॉल्व इसको, तो एरिया इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट में ही है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 18 टू द 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 36, यानी कि अंडर रूट ऑफ 36। एंड सभी को पता है कि हमारा रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है दोस्तों, 6 होता है, यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया है ना, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी कि जो आपको पूछा गया था कि इस टाइप के ट्राइंगल जो है, ये दिया हुआ जो ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड है 3 4 5, इस चीज का आप एरिया कैलकुलेट करके दिखाओ। तो फाइनली आपने कैलकुलेट करके दिखा दिया कि ये ट्राइंगल का जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आराम से हमने कैलकुलेट किया, कितना स्मूथली कैलकुलेट किया, बस आपको क्या पता होना चाहिए था, फॉर्मूला पता था, एस का फॉर्मूला पता था,
वैल्यू डाला, कैलकुलेशन किया, सॉल्व किया, आ गया आंसर देखो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितनी आसानी से, बड़े आराम से। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये टाइप का जो मेथड है हमारा एरिया कैलकुलेट करने का ट्रायंगल का, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो आज का जो लेक्चर है ये होता है समाप्त। पर दोस्तों आपको पता ही है कि हम जाते जाते आप लोगों को होमवर्क जरूर से देके जाते हैं। तो दोनों टाइप के जो फॉर्मूला हमने पढ़े हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं और 3 साइड जो दिया होता है उस ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों आपको पता चल गया। अब ये दोनों के बेस पे एक एक एग्जांपल आपके लिए होमवर्क दूंगा ताकि आप लोग इसको सॉल्व करोगे एंड कमेंट करके आंसर जरूर से बताना कि आप लोग का कितना आया और आप लोग राइट हो कि नहीं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से इतना जो पार्ट है मैं रफ कर लेता हूं ताकि आपको मैं कुछ एग्जाम्पल होमवर्क दे सकूं। ठीक है, फटाफट से ध्यान देना दोस्तों, बहुत जरूरी है होमवर्क। सबसे पहला जो होमवर्क है आपको दे रहा हूं यहां पे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और हाइट जो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दे दिया मैंने 10 सेंटीमीटर का और बेस है, सॉरी बेस 20 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर का है। तो ये हमारा पहला टाइप का हो गया जिसमें बेस और हाइट है, तो आपका पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब दूसरा जो आपके लिए कैलकुलेट करना है जिसमें आपको 3 साइड दिए हुए हैं ट्रायंगल के, 3 साइड ट्रायंगल इज गिवन और उसमें आपको एरिया निकालना है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 7, बी का वैल्यू दिया हुआ है 8, सी का वैल्यू दिया है 9। आपको निकालना है एरिया, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, फटाफट से ये दोनों ही क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताना जरूर से, और हम लोग भी देखेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो फटाफट से कमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है होता है समाप्त। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से करना, बहुत जरूरी है शेयर करना। फटाफट से अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ